नमस्कार। अपन कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली का 23वां, 24वां और 25वां मंत्र पढ़ेंगे। अब यमराज यह बतलाते हैं कि वे परमात्मा अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलते, वरम उसी को मिलते हैं जिसको वे स्वीकार कर लेते हैं। 23वां मंत्र। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणीते तनुं स्वाम्। अयम आत्मा, यह परमात्मा, न प्रवचनेन, न तो प्रवचन से, न मेधया, न बुद्धि से, न बहुना श्रुतेन और न बहुत सुनने से लभ्य प्राप्त हो सकता है। यम, जिसको एषः यह वृणुते स्वीकार कर लेता है, जिसको यह आत्मा स्वीकार कर लेता है, तेन एव लभ्य, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि एषः आत्मा, यह परमात्मा, तस्य उसके लिए, स्वाम तनुम अपने यथार्थ स्वरूप को विवृणीते प्रकट कर देता है। पुनः देख रहे हैं। अयम आत्मा, यह परमात्मा, न प्रवचनेन, न तो प्रवचन से, न मेधया, न बुद्धि से, न बहुना श्रुतेन, न बहुत सुनने से लभ्य प्राप्त हो सकता है। यम, जिसको एषः यह वृणुते स्वीकार कर लेता है, तेन एव लभ्य, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि एषः आत्मा, यह परमात्मा, तस्य उसके लिए, स्वाम तनुम अपने यथार्थ स्वरूप को वृणुते प्रकट कर देता है। अर्थात यह आत्मा प्रवचन अर्थात अनेकों वेदों की स्वीकार करने से प्राप्त यानी विदित होने योग्य नहीं है, न मेधा यानी ग्रंथाधारण की शक्ति से ही जाना जा सकता है, और न केवल बहुत श्रवण करने से ही। तो फिर ये किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? इस पर यमराज कहते हैं कि यह साधक जिस अपने आत्मा का वर्ण करता है, उस वर्ण करने वाले आत्मा द्वारा यह आत्मा स्वयं ही प्राप्त किया जाता है, अर्थात उससे ही यह ऐसा है, इस प्रकार जाना जाता है। तात्पर्य यहाँ यह है कि केवल आत्मा लाभ के लिए ही प्रार्थना करने वाले निष्काम पुरुष को आत्मा के द्वारा ही आत्मा की उपलब्धि होती है। आगे के मंत्र में भी यमराज ये बता रहे हैं कि परमात्मा किसको प्राप्त नहीं होते हैं। ना वीरतो दुश्चरितान् ना शांतो ना समाहितः ना शांत मनसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। प्रज्ञानेन सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी प्रज्ञानेन अपि सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी एनम इस आत्मा को न दुश्चरितात् अविरतः आपनुयात्, न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो बुरे आचरण से निवृत्त नहीं हुआ है। न दुश्चरितात् अविरत, जो बुरे आचरण से विरत नहीं हुआ है, निवृत्त नहीं हुआ है, न आपनुयात्, वह उसको प्राप्त नहीं कर सकता। न अशांत, और जो वह भी नहीं प्राप्त कर सकता जो शांत नहीं है, अर्थात अशांत है। न असमाहित, न वह जिसका मन और इंद्रियां संयत नहीं है। न अशांत मानस, और न वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन शांत नहीं है। अर्थात सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी इस परमात्मा को न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो बुरे आचरणों से निवृत्त नहीं हुआ है, न वह प्राप्त कर सकता है जो अशांत है, और न वह जिसका मन इंद्रियां संयत नहीं है, और न वही प्राप्त करता है जिसका मन शांत नहीं है। उस परब्रह्म परमेश्वर के तत्व को सुनकर
और बुद्धि द्वारा विचार करके भी मनुष्य उसे क्यों नहीं जान पाता है, इस जिज्ञासा पर यमराज कहते हैं, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे वदतः भवतः ओदनः मृत्युर्यस्यो उपसेचनम क इत्था वेद यत्र सः। यस्य, जिस संहार काल में जिस परमेश्वर के ब्रह्म च क्षत्रम च, ब्राह्मण और क्षत्रिय उभे दोनों ही, ओदनः भोजन भवतः बन जाते हैं, अर्थात जिस संहार काल में उस पर ब्रह्मेश्वर के ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही भोजन बन जाते हैं। मृत्यु यस्य उपसेचनम, और मृत्यु जिसका उपसेचन बन जाता है, अर्थात भोज्य वस्तु के साथ लगाकर खाने वाला व्यंजन या तरकारी बन जाता है। स यत्र, वह परमेश्वर, यत्र जहाँ है, और इत्था जैसा है, यह कह वेदः, यह ठीक ठीक कौन जानता है। अर्थात संहार काल में जिस परमेश्वर के ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ही, अर्थात संपूर्ण प्राणी मात्र भोजन बन जाते हैं, और सबका संहार करने वाली मृत्यु भी जिसका उपसेचन अर्थात व्यंजन या तरकारी आदि बन जाते हैं, वह परमेश्वर जहाँ और जैसा है, वह ठीक ठीक कौन जान पाता है, अर्थात उसको हर कोई नहीं जान पाता है। धन्यवाद। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।